हेलो गाइज, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएसजीडी की वैकेंसी 27 अगस्त को आने वाली थी, लेकिन वो किसी कारणवश पोस्टपोन कर दी गई थी। और कारण सिंपल सा था कि बस वो प्रीवियस जो जीडी का वैकेंसी चल रहा था ना, उसका बस वो फिजिकल का डेट अनाउंस नहीं हुआ था। तो ऑफिशियली लगभग सभी मतलब क्या बोलते हैं हम सभी डिपार्टमेंट ने अनाउंसमेंट कर ही दिया है। सीआईएसएफ ने, सीआरपीएफ ने सब अनाउंसमेंट कर ही दिया है कि 23 से लेकर के 27 तक, सॉरी 23 से सितंबर से लेकर के अगले दिसंबर तक ले फिजिकल चलेगी। मतलब पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। तो चलिए, अभी बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है आप सब लोगों के लिए। बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। मतलब लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जितने भी लोग थे बोल रहे थे 25,000 30,000 समथिंग आएगा, लेकिन एसएससी ने पूरा सरप्राइज़ कर दिया लोगों को। चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे बड़ी वैकेंसी का, एसएससी जीडी का। तो इसका जो फॉर्म है ना, आज से शुरू हो गया है। आज कहने का मतलब है कि कल 5 रात में आया था नोटिफिकेशन, तो मुझे 6 से ही शुरू हुआ लगभग, कह सकते हैं कि आज से लोग को पता चलेगा, फॉर्म भरना शुरू करेंगे। तो फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है कब है, तो 5 तारीख फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है, देख सकते हैं यहाँ पे, और लास्ट है 14 तारीख। और हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि 14 तारीख का वेट ना करें, इस महीने के 15 तारीख तक सभी लोग अपना फॉर्म भर ले, क्योंकि एसएससी का हालत बहुत बुरा हो चुका है। उसका वेबसाइट से प्रॉपर काम नहीं करता है। जैसा कि प्रीवियस देखने को मिला है, लोग बहुत से बच्चे भर नहीं पाए हैं, रोते रहते हैं कि मेरा फॉर्म छूट गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसकी आने नहीं दीजिए इस सब बातों को। आप लोग बस फॉर्म आज शुरू हुआ है, बस आज कल में देखिए और फॉर्म अप्लाई सभी लोग करके निश्चिंत हो जाइए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब बात करें इसका एग्ज़ाम डेट का, तो इसने इसका एग्ज़ाम डेट भी टेंटेटिव जारी कर दिया है कि जनवरी फरवरी का क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी अप्लाई करने का ऑप्शन दे दिया है कि अगर किसी बच्चे से फॉर्म में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो उनको सुधार करने के लिए विंडो भी दे दिया है। कब कब का, तो 5 तारीख और 7/11, मतलब 5 नवंबर से लेकर के 7 नवंबर तक का वक्त दे दिया गया है, 2 दिन तक ले फॉर्म सुधारने का। तो चलिए आगे बात करते हैं, सीट कितना है टोटल। तो सीट देख करके आप लोग बहुत मज़े में आ जाइएगा। चलो दिखाते हैं आप लोग को वैसे सीट वाले कितना है। सो देखते बढ़िए, देखिए देख सकते हैं टोटल सीट कितना है, 39,481। कितना है, 39,481 सीट है। देखिए नीचे यहाँ पे, इसमें से मेल कैंडिडेट का सीट है 35,612 और फीमेल का कितना है, 3,869 वैकेंसी है। अब बात करते हैं कि पोस्ट वाइज, जैसे बीएसएफ की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार कितनी वैकेंसी है, देख सकते हैं यहाँ पे 13,306 मेल की बात करें पहले हम। फिर बात करें सीआईएसएफ की तो 6,430, बहुत लोगों का ड्रीम पोस्ट होता है सीआईएसएफ। बहुत लोग क्या जीडी में भी फॉर्म भरते हैं, सबका फर्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ ही होता है। फिर सीआरपीएफ की बात की जाए तो 11,299 वैकेंसी है। एसएस भी बहुत कम वैकेंसी इस बार भी आई है, पिछली बार की तरह ही। आईटी भी 2500 वैकेंसी है। आसाम राइफल 1148 वैकेंसी है। इस बार एसएस से बहुत वैकेंसी आई ही नहीं, मतलब 35 वैकेंसी, लेकिन इस बार एनसीबी की वैकेंसी जोड़ दी गई, 11 वैकेंसी जोड़ दी गई है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है अपना देखिए, और ये बहुत बड़ी वैकेंसी इस बार के लिए। और फॉर्म का जो है अभी इतनी वैकेंसी आई है, और इसका जो है बढ़ेगा, मतलब हर एसएससी का है जितनी वैकेंसी है उसमें 10,000 15 पोस्ट बाद में बढ़ती ही बढ़ती है। और ये 39,000 आई है, लगभग मान लीजिए 40,000 के आसपास है, तो वैकेंसी बढ़ के 50,000 पार हो ही जाएगी, ये कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करते हैं इस डेट के, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। जैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं, जिसमें सबसे मुश्किल आता है लोग का एज क्राइटेरिया के बारे में लेकर के, कि एज का क्या है। तो एज का बात करें हम लोग, तो इसमें ना एज लिया गया है 2002 से लिया गया है। कब से लिया गया है, 2002 से लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एज खत्म हो गया है। देख सकते हैं लिखा हुआ है एज के बारे में यहाँ पे 4 पॉइंट में। ये तो होता है 18 से 23 साल का है ना, 18 से 23 साल ये तो है ही नॉर्मल एज। यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 23 साल यहाँ पे है, यहाँ पे 18 से 23 साल का एज है। लेकिन इसमें ना क्या किया गया इस बार, एक कहाँ के, यहाँ देखिए 2 जनवरी 2002 से काउंट किया जा रहा है। कह रहा है कि 2 जनवरी 2002 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और 1/1/2007 के बीच का जन्म, जिसके बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। और जो भी लोग एससी से आते हैं उनको 5 साल का छूट मिलेगा ही, जो भी ओबीसी से आते हैं उनको 3 साल का छूट मिलेगा ही, और एक सर्विसमैन का 3 साल, जो भी अपना है यहाँ से देख लेंगे। लोग आगे बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। तो हम लोग बेसिकली जानते हैं कि जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी मान लीजिए ओबीसी से आते हैं, तो उनके लिए अपना सेंट्रल फॉर्मेट का ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा ले, और क्रूशियल डेट से पहले का बनवा ले, क्योंकि एसएससी क्रूशियल डेट से पहले का रिक्वायर करती है। और अगर एससी/एसटी कैंडिडेट है तो अपना एससी/एसटी सर्टिफिकेट सेंट्रल का फॉर्मेट पे आता है बनवा ले, जो कि नीचे दिया गया इनके एनेक्सर में। अब कुछ बात कर लेते हैं हम लोग को ना, जो कुछ स्पेशल सर्टिफिकेट वैसे एनसीसी होल्डर है, तो एनसीसी होल्डर को ना बेनिफिट मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सी सर्टिफिकेट से एनसीसी, उनको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स मान लीजिए 160 मार्क्स का एग्जाम होता है ना, तो उनका 5% मार्क्स उनको मिलेगा। फिर बात करते हैं एनसीसी बी सर्टिफिकेट वाले को, तो उनको 3% मार्क्स मिलेंगे। बात करते हैं कि ए सर्टिफिकेट वाले को तो 2% मार्क्स मिलेंगे, जितना का एग्जाम हुआ है उनको 2% मार्क्स मिलेंगे।
अब आगे बात करें क्रूशियल के बाद, ये क्लियरली लिखा हुआ देख लीजिए यहाँ पे कि द क्रूशियल डेट ऑफ द पर्पस विल बी 1/1/2025, दैट इज एनसीसी सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड फॉर 1/1/2025। तो सब के लिए ही लिखा गया है, दोनों के लिए। जो बच्चे ओबीसी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, एनसीसी की बात कर रहे हैं, सबका क्रूशियल डेट क्या है, सेम ही है। मे भी ऐसे भी देखिए फॉर्म का लास्ट डेट ही क्रूशियल डेट होता है। अब बात करते हैं फॉर्म फी की। तो फॉर्म फी कितना लग रहा है इसमें, 100 रुपया फॉर्म फी लग रहा है। कितना लग रहा है देख सकते हैं, 100 रुपीज़ फॉर्म फी लग रहा है। लेकिन किसके लिए लगेगा, तो यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी होंगे और जनरल कैटेगरी के लिए लगेंगे। बाकी जितने भी कैटेगरी हैं, महिला होंगे या SC ST एक्स सर्विसमैन, सबके लिए क्या होंगे, फॉर्म रिजर्व होंगे, फ्री, मतलब उनका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, एग्जाम्प्टेड होंगे फी। और इनका विंडो 5 तारीख से खुल चुका है, रात नाइट से फॉर्म भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए शुरू हो चुका है। अब बात करें एग्जाम सेंटर का, तो एग्जाम सेंटर ना सभी लोग को अपने सिटी में, जैसे कि SSC के बारे में जानते हैं कि हर सिटी में एग्जाम सेंटर है ही। जैसे बात करते हैं बिहार के बारे में, तो सेंट्रल रीजन का बात करते हैं, तो सेंट्रल रीजन का देख सकते हैं भागलपुर यानी कि बिहार में पड़ता है, दरभंगा बिहार में पड़ता है, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, ये सब कहाँ है, तो उधर मान ली पूर्णिया तक कहाँ था, तो बिहार में पड़ता है। फिर आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, बनारस, ये सब कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो अपने हिसाब से सेंटर देख लीजिएगा, सभी स्टेट का है यहाँ पे। फिर इधर अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, ये सब लोगों का है अपना इधर है। फिर लक्षद्वीप का इधर है, सबका मतलब अलग अलग सेपरेट दिया गया है, सब लोग देख सकते हैं। अब एग्जाम, सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस का, बात करते हैं हम लोग। तो सिलेबस से पहले बात करते हैं एग्जाम टोटल होता है कितना मार्क्स का है। तो आप लोग देख सकते हैं टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, सो दिखाया गया है यहाँ पे अच्छे से क्लियरली। एग्जाम जो है टोटल 160 मार्क्स, कितना मार्क्स का होता है, सॉरी हाँ 160 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है, 160 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, दो नंबर के। 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टोटल कितना हो गया, 80 क्वेश्चन और 160 मार्क्स, 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स, इस तरह से। अब इसमें एग्जाम का समय कितना दिया था, 60 मिनट में एग्जाम अटैम्प्ट करना पड़ता है। कितना देर में एग्जाम अटैम्प्ट करना पड़ता है, 60 मिनट में एग्जाम अटैम्प्ट करना पड़ता है। अब बात करते हैं एग्जाम में मतलब क्या क्या रहेगा। तो एग्जाम में ना मल्टीपल्स क्या होंगे, चॉइस टाइप्स के लैंग्वेजेस होंगे। जैसे कि पहले एग्जाम होता था हिंदी और केवल इंग्लिश में, मतलब अदर स्टेट के बच्चों को कई सारी मतलब इसमें परेशानियाँ झेलने को मिलती थी। कि अब क्या कर दिया गया है, इसमें टोटल 13 लैंग्वेजेस में एग्जाम लिए जाते हैं, 13 लैंग्वेजेस। इससे बहुत सारे लाभ होंगे इससे, ठीक है। अब इससे कहा कि मान लीजिए आसाम के बच्चे हैं तो अपने आसामी लैंग्वेज में क्वेश्चन को चूज कर सकते हैं, तो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं एग्जाम्स में, तो उन लोगों को भी मतलब अच्छे मौके मिलेंगे, ठीक है। अब बात करें एग्जाम में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो हम लोग जानते ही हैं 20 मार्क्स पूछे जाएंगे क्या, हमारे जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग से, यानी मुझे सिंपल रीजनिंग रहेगा, बेसिक बच्चा रीजनिंग 1 2 3 4 5 जोड़ने के लिए रहता है। ब्लड रिलेशन हो गया, मतलब रिलेशन संबंध किसे पूछ देगा, आपको डायरेक्शंस पूछ दिए जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग पूछे जाएंगे, मतलब बेसिक चैप्टर्स होंगे। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, जीके, जो कि आप जानते हैं स्टैटिक्स पूछता है, नृत्य पढ़ लीजिए, मतलब एकदम जो भी स्टैटिक टाइप का आता है, प्रथम कौन कब क्या है, यही सब चीज़ पढ़ लीजिए, तो SSC का सारा जीके बन जाता है एकदम। मतलब नृत्य होंगे, फिर शास्त्रीय नृत्य वगैरह हो गए, फिर बात करें किसी त्यौहार हो गए, या जो भी मतलब मिसलेनियस प्रश्न होते हैं बस वही पूछे जाते हैं इसमें। आप हिस्टोग्राफी कितनों पढ़ लीजिएगा आपसे नहीं बनेंगे, 1 2 पूछते हैं, बेसिक होते हैं, बनने होंगे तो बन जाएंगे, नहीं तो नहीं बनते। मतलब SSC ने पूरा नाक में दम कर रखा है इसके लिए। फिर बात करते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो कि एकदम ईजी होते हैं। इस साल तो जो एग्जाम हुई है एकदम मतलब ऐड सब्जेक्ट पूछ दिया था, एकदम बेसिक। जो बच्चा सिर्फ मैथ अगर महीने भर ही पढ़ रखा है, उस बच्चे ने 12-13 एग्जाम क्वेश्चन करके आए, 12-13 प्लस क्वेश्चन करके आए। बताइए इतना खराब क्वेश्चन पूछा गया इस बार। तो मतलब अब इस बार शायद अगली बार कैसा पूछे हो पता नहीं, लेकिन अभी बात करें अभी का इतना बच्चा क्वेश्चन पूछा गया था। बात करें हिंदी का, तो हिंदी में तो सब दिन वैसा GD का रहता है, मतलब वही बेसिक सा हिंदी, ये शुद्ध करिए, शुद्ध वर्ड को शुद्ध मतलब वही शुद्ध वर्ड पूछेगा आपसे, शुद्ध वाक्य करना बोलेगा, विलोम शब्द बोलेगा, पर्यायवाची शब्द बोलेगा, मुहावरे लोकोक्ति रहेंगे, एक पैसेज रहेगा 4-5 नंबर का, वो सब दिन फिक्स है, तो ये रहता ही है, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी देखिए, पिछली बार था 8 क्वेश्चन पे आपका 1 क्वेश्चन काटा जाएगा, लेकिन अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको एक सही क्वेश्चन का आंसर काट लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, इसमें 4 में क्या इस बार क्या किया गया, इस बार भी 8 किया गया है। बताइए, ये तो बहुत बुरे हो रहे हैं। मतलब एक तो एग्जाम इतना ईजी पूछ रहे हैं और एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, एक तरह से पूछिए तो आप तुक्का लगा सकते हैं बढ़िया से इसमें। फिर बात करते हैं इसका सिलेबस। देखिए यहाँ पे डिटेल सिलेबस दिया गया है, ये आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, मिल जाएगा आपको इसमें से। अब बात करते हैं फिजिकल का, बात करते हैं। जैसे फिजिकल भी एकदम बेसिक है इसका, सब बस मेल के लिए है 5 किलोमीटर की रनिंग, तो मेल के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग कितने मिनट में, 24 मिनट में। और जो भी लद्दाख रीजन से आते हैं उनके लिए रनिंग कितना है, 1.6 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट में है। बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट की रनिंग कितना है, 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8 मिनट में, 8.5 मिनट में। और बात करें लद्दाख रीजन की फीमेल्स का रनिंग कितना है, तो 800 मीटर रनिंग 5 सेकंड में, सॉरी 5 मिनट में, सॉरी रॉन्ग हो गया था मुझसे, बस यही होता है। बात करते हैं हाइट का, तो जितने भी जनरल UR कैंडिडेट आते हैं या ऑल जितने भी SC
SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी, UR कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरी के लिए बात किया जाए तो 170 हाइट, कितना हाइट है 177 हाइट है। बात किया फीमेल का हाइट कितना है उन्हीं कैटेगरी में तो 157 हाइट है। अब बात करें तो छूट जिनको होती है ST, जो भी व्यक्ति ST कैटेगरी से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब आते हैं, उनको 162 सेंटीमीटर, कितना 162.5 सेंटीमीटर हाइट मेल के लिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। बाकी देख सकते हैं जो नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट है उनको 157 सेंटीमीटर मेल को चाहिए, फीमेल को 147 सेंटीमीटर चाहिए। तो सबको अलग अलग छूट मिला हुआ है, तो अपने अपने हिसाब से देख लेंगे सब लोग, ठीक है, क्योंकि सबको बताना बहुत समय लग जाएगा हमारा। अब बात करते हैं चेस्ट कितना, तो जो भी UR कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है, SC कैंडिडेट है, उनका सीना बिना फुलाए 80 होनी चाहिए, बिना एक्सपेंशन कितना होना चाहिए 80 होनी चाहिए, और फुलाने का 5 फुलाने की 85, यानी कि 80 से 85 सीना कह सकते हैं। और ST कैटेगरी का वही 4 सेंटीमीटर सीना में छूट मिलता है, यानी 76 से 5, और ये सिर्फ मेल के लिए ना कि फीमेल के लिए, चेस्ट सिर्फ मेल के लिए अलाउड है ना कि फीमेल के लिए अलाउड है, ठीक है। अब बात करें वेट का, तो वेट का स्पेशल चार्ट को दिया गया है आपको, वो वेट आपको बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग वेट में फेल करते हैं। ऐसा बेसिकली बताया जाता है, अगर मान लीजिए कोई चार्ट में लिखा गया है कि आपका एज मिनिमम 60 kg से 64 kg होने चाहिए, उनके बीच के चलेंगे एकदम परफेक्ट। और एक चीज़ और शर्त होता है, अगर आपका 5 किलो ज़्यादा वजन है फिर भी चल जाएंगे, और अगर 5 किलो कम भी वजन है फिर भी आपका वजन चल जाएगा, ठीक है। अगर आपका वजन 5 kg प्लस है फिर भी चलेंगे, अगर आपका वजन 5 kg कम है फिर भी चलेगा। ऐसा मतलब हम मेडिकल एक बार करवाए हैं तो उसमें देखे हैं ऐसे हुआ था, मेरा वजन था 71 kg, मेरा 64 kg क्राइटेरिया था, तो 5-6 kg तक हमको छोड़ दिया गया था कि आप वजन कम कर सकते हैं, तो उतना रिलीफ दिया जाता है, तो आप उसके हिसाब से अपना वजन रख लीजिएगा। और हाइट और वजन के हिसाब से होता है वजन होता है, ठीक है, तो सब कुछ देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपकी जॉब हो गई, फिजिकल क्वालिफाई कर गए, तो आपको मेडिकल में जाना होगा, तो मेडिकल के लिए क्राइटेरिया क्या है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ते हैं। तो बेसिक्स आप मैट्रिक फॉर्म भर रहे हैं तो मैट्रिक का डॉक्यूमेंट चाहिए। मैट्रिक डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, ये 2 चीज़ चाहिए, फिक्स्ड है। उसके बाद क्या चाहिए आपको, एक वो ID प्रूफ चाहिए, और एक आप अगर OBC से तो OBC सर्टिफिकेट चाहिए, NCC वाले NC सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, SC वाले SC सर्टिफिकेट, ST वाले SC वाले, अगर आप कोई हाइट वगैरह का छूट ली है तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। और उसके बाद कोई और डॉक्यूमेंट कोई चाहिए नहीं। हाँ, एक और चीज़, स्टेट वाइज फॉर्म होता है, ये स्टेट वाइज मतलब वैकेंसी होती है इसकी, तो आपको डोमिसाइल भी लगाना पड़ेगा, बस यही बेसिक डॉक्यूमेंट और कुछ भी नहीं चाहिए। और आप लोग याद रखिए, आप लोग क्रूशियल डेट से पहले का डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे, यानी कि जो लोग नहीं बनवाए हैं सर्टिफिकेट, अगर अभी अप्लाई कर देते हैं तो आपका बन जाएगा। याद रखिए सेंट्रल के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में, ठीक है। तो हम बात करते हैं आप लोगों से, एक सेकेंड।